अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सीखेंगे कि कट मार्कर को किस तरह से पकड़ें और किस तरफ कौन से वाले नोक को यूज़ करें कि मार्कर सही तरीके से काम करे और सही तरीके से लिखे। अच्छा, उर्दू में हम मार्कर को इस तरह से पकड़ते हैं, मतलब नीचे वाला नोक ऊपर की तरफ होगा और ऊपर वाला नोक नीचे की तरफ होगा, इस तरह से। जबकि इंग्लिश में हम इसको इस तरह से पकड़ते हैं कि ये नीचे वाला नोक नीचे की तरफ होगा, ऊपर वाला नोक ऊपर की तरफ होगा। मेरे ख्याल में समझ नहीं आया, मैं लिख कर समझा देता हूँ आपको। मार्कर को हम इस पोजीशन में रखेंगे कि नीचे वाला जो नोक है वो नीचे की तरफ होगा, ऊपर से आएंगे, ये पूरे नोक को यूज़ करेंगे। मतलब ये इस तरह से काम करेगा, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, अगेन लाइट एंड डार्क, इस पोजीशन में काम करेगा। अब हम कोई लेटर लिख लेते हैं, लाइट डार्क, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क। जब हम नीचे वाले नोक को नीचे की तरफ रखते हैं तो हमें मार्कर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग, जो भी इंस्ट्रक्टर है, ऊपर वाले नोक को यूज़ करते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि इस नोक को यूज़ करके फिर ऊपर से इसको यूँ मूव करते हैं और फिर इसको यूँ राइट करते हैं और फिर नीचे वाले नोक को ऊपर की तरफ यूँ घुमाते हैं और फिर अगेन इस तरह से राइट करते हैं और फिर इसको मूव करते हैं। जबकि जिस तरीके का मैं बता रहा हूँ उसमें आपको मार्कर घुमाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने नीचे वाले नोक को नीचे रखना है इस पोजीशन में और आपने सीधा ही राइट करना है ऊपर। ऊपर से जब नीचे की तरफ लाएंगे ऑटोमेटिकली आपका जो ये शेप है मार्कर का कटा हुआ शेप, ये मुकम्मल तौर पर नीचे की तरफ मूव हो जाएगा और ये डार्क हो जाएगा। अगेन आप मूव जब करेंगे ये नोक वापस उस जगह पर आएगा ऊपर और फिर ऊपर से नीचे की तरफ यूँ डार्क, यानी आपको मार्कर को उठाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम स्मॉल लेटर्स इस तरीके से लिखकर दिखाता हूँ मैं आपको और फिर आप भी ट्राई करें और आप देखें और आपसे लिखा जाता है नहीं लिखा जाता, प्रैक्टिस करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। लाइट डार्क एंड लाइट अगेन डार्क, मूव, बी लाइट एंड डार्क अगेन अप, मूव, सी। आप देख रहे हैं हमें मार्कर को उठाने की ज़रूरत ही नहीं हो रही, ना पड़ रही है हमें। ये देखें, मूव एंड मूव। अच्छा, ये जो होल राइटिंग है जिसमें ये गैप बने होते हैं, इसको लिखने के दो तरीके हैं। मैं ये डी को दोबारा राइट करके दिखा देता हूँ। देखिए, एक तरीका ये जो मैंने पहले बनाया, मतलब इसमें हम एक तरीके में लेटर को बनाते वक्त हम जब ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ रखने के बाद इसको यूँ करके मूव करते हैं। जबकि सेकंड तरीका इसका ये है कि जब हम लेटर को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे यूँ एंड डायरेक्टली ऊपर की तरफ और इधर से हम इसे यूँ करके मूव कर देते हैं। इन दोनों में फ़र्क है। देखें, इस पे उठाकर हम मूव करते हैं जबकि इसको डायरेक्टली मूव करते हैं। ये होल राइटिंग है, इस पे गैप वाली राइटिंग में इसी तरह होता है। दो तरीके हैं, एक ये और एक ये, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें आपको उठाना पड़ेगा लेटर को बनाते हुए मार्कर को, इस पे नहीं। नेक्स्ट लेटर ई, एफ, एफ 4 लाइन लेटर है। एच,
आई। जी। ये देखें, यानी आप कट मार्कर को इस तरह से पकड़ेंगे, बहुत आसानी से आप किसी भी लेटर को ड्रॉ कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, लिखने में समझ नहीं आई कोई बात, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये राइटिंग का काम समझ में आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।